टॉप से 3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोग्राफ से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। तो सेक्शन सी में जैसे हॉर्नबिल हो गया, स्नैपशॉट हो गया, तो यहाँ पे 6 नंबर के आपके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है, जो कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर, ठीक है, ये हो गया। उसके स्नैपशॉट में ये द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हाउस, ये मुराद और आराम वाला, ये आपके यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में तुम्हें आपको पहले ग्रामेटिकल चीजें निपटा देनी है, क्योंकि आपके सामने सारा सिनेरियो पहले पता है, सब याद करके ही जाओगे, समझे। उसके बाद में आपके सामने जैसे आप ए सेक्शन में आओगे, ए सेक्शन में आप क्या निपटा दोगे, ए सेक्शन में आप यहाँ पे नोट मेकिंग निपटा दोगे। समझने में आपको पता चल गया। ए सेक्शन जैसे आओगे आप यहाँ पे नोट मेकिंग उठाना, यहाँ से ए वाले में आप यहाँ पे नोट मेकिंग उठाना, जो कि आपके 8 नंबर का है। जब इतनी क्लियरिटी आ जाएगी, 2 पैसेज होगा, वो 2 पैसेज निपटा देना। ये आपको तगड़ा रामबाण बता रहा हूँ, विद एनालाइज, विद 10 ईयर एक्सपीरियंस, समझे मेरे भाइयों। तो भाई ये क्लास 11 के लिए जो आपके मिड टर्म के इंग्लिश का पेपर है, वो भी 25 सितंबर का। मेरे भाई अगर आप 11th में हो, चाहे आप किसी भी स्कूल्स में हो, किसी भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशंस में हो, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, खास करके हाफ ईयरली मिड टर्म का, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, बस एक ही चीज याद रखना, इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। खास करके इंग्लिश में आप कहां से पूरे नंबर ला सकते हो, तो मेरे भाई इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। ये आपके लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर जितने भी मिड टर्म हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे उस बिहाफ पे आपके सामने क्वेश्चन आया है मेरे भाई। और मैंने आपको इससे पहले जो आपके पेपर किस तरीके से आएगा वो मैंने बता दिया है। आपने वो भी नहीं देखा है तो उसे देख लेना। और इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश में भाई पूरे नंबर आएंगे, जो बताया जाए बस आपको उसी को फोकस रखना है। विद एविडेंस आपके सामने आया है सारा चीजें, तो मेरे भाई बस फोकस करके देखना। अगर जो ये मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 बोल रहा हूं, आपको बताया कि एसएसपी पे इधर हवाबाजी नहीं होती है, दैट मीन्स कि नहीं होती है, नहीं होगी। तो भाई ये पॉइंट याद रखना, जो कि मैं आपके सामने एक तगड़ा रामबाण आपके लिए मिड टर्म आपके लिए स्कूल के लिए एक कहते हैं ना जुनून 80 में से 80 लाने का, जो लास्ट ईयर बच्चों ने गलती की थी, जो क्लास 11th में अभी आपके साथ बैठे हुए हैं थोड़े से किसी कारण फेल होने से, बस वो आपको नहीं करना है। तो मेरे भाई मेरे बहन जितने भी शेर नहीं हो, आप लोग बस एक ही पॉइंट याद रखो, शिद्दत से इस वीडियो कंप्लीट देखना, जो समझाऊं उसको दिमाग में रखना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, और जो चीज बोलूं उसको इधर दिमाग में सेट होना चाहिए। आपके 80 में से 80 पक्के हैं, बस ध्यान सुनना। क्लास 11 अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक कर देना, नहीं तो मैं क्या ही कह सकता हूं, समझे दोस्त। बस ध्यान सुनना। सबसे पहले ये आपके मिड टर्म के पेपर का सिनेरियो बता रहा हूं, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये 26 नंबर का, फिर आपके पास राइटिंग स्किल ये 23 नंबर का, वो भी मैंने आपको बांट दिया है कि ग्रामर 7 नंबर का, एडवर्टाइजमेंट 3 नंबर का, पोस्टर 3 नंबर का, स्पीच राइटिंग 5 नंबर का, डिबेट 5 नंबर का। अभी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एक्चुअल में पेपर कैसे आएगा, ये हो गया। उसका आपके सामने लिटरेचर जो कि 31 मार्क्स का, और लिटरेचर में ये आपको पता चल जाएगा कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का, दोनों में से आप स्नैपशॉट और हॉर्नबिल में से जो आपके यहाँ पे जो 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए। तो मेरे भाई ये आपको समझ आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए का। उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा व्यू देना चाहता हूँ कि आपको एक्चुअल में पेपर किस सिनेरियो से लेके जाना है। तो मेरे भाई जितने भी शेर प्लीज फोकस रखना। जैसे आप मान लो क्लास 11 के इंग्लिश करने जाते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बीएसी रखना। ये बीएसी क्या है, ये आपके सेक्शन है। क्या भाई यहाँ पे ये आपके सेक्शन है बीएसी। पहले आपको बी सेक्शन करना है। अब बी सेक्शन में क्या क्या सिनेरियो है ध्यान से सुनना। ये आपका बी सेक्शन है, समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ भाई। ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ ऑफलाइन में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे भाई बहुत चाहते हो, आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए मेरे भाई। तो ये पॉइंट याद रखना। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो बीएसी बताया ना, बीएसी, ये आपको इस फॉर्मेट पे करना है कि जैसे पेपर आए आपको उठा के सीधा बी सेक्शन डालना है। अब बी सेक्शन में अगर आपको ग्रामर आता है तो ग्रामर डाल देना, नहीं तो वैसे पता आपको पहले पेपर में ग्रामर ही आएगा, ठीक भाई। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जैसे आप बी सेक्शन ढूंढोगे तो बी सेक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे फिलर आ जाएगा, फिर आपके पास जमलिंग वर्ड आ जाएगी। तो अगर ये भी नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके सामने। तो बस ये, और उसके बाद ये तो आपको अभी से किया हुआ होगा, नहीं किया है प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, स्पीच, आर्टिकल, डिबेट, सब पढ़ा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे उठाना है, समझ गए। उसके बाद में आपके सामने ये भी समझ आ गया, बी भी समझ आ गया, ए आपके क्या है। इसके बाद आपके सामने ए में जब ए सेक्शन आओगे तो ए में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट में आपको यहाँ से करना पड़ेगा नोट मेकिंग। ए में क्या करना आप यहाँ पे नोट मेकिंग। बी सेक्शन में
आपको पता चल गया। ए सेक्शन जैसे आओगे आप यहाँ पे नोट मेकिंग उठाना, यहाँ से ए वाले में आप यहाँ पे नोट मेकिंग उठाना जो कि आपके 8 नंबर का है। जब इतनी क्लियरिटी आ जाएगी, 2 पैसेज होगा, वो 2 पैसेज निपटा देना। ये आपको तगड़ा रामबाण बता रहा हूँ, विद एनालाइज विद 10 ईयर एक्सपीरियंस, समझे मेरे भाई। तो क्लास 11th में डंका बजा दो, सही से समझ लो बात को, फिर 12th में आप फिर देखेंगे वहां पे। ये सारी सिनेरियो होने के बाद फिर आपके सेक्शन सी बचता है। सेक्शन सी में आप क्या उठाओगे? सेक्शन सी जब आप करने जाओगे तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बता देनी है कि जब सेक्शन सी में आओगे मेरे भाई, तो सेक्शन सी में जैसे हॉर्नबिल हो गया, स्नैपशॉट हो गया, तो यहाँ पे 6 नंबर के आपके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है, जो कि वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर। ठीक भाई, ये हो गया। उसके स्नैपशॉट में ये द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हाउस, ये मुराद और आराम वाला, ये आपके यहाँ से फिक्स क्वेश्चंस है। अगर ऑप्शन में तो एक न एक आएगा, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो एक सिनेरियो आपको समझ आ गया। बी सेक्शन में आपको पहले ग्रामेटिकल चीजें निपटा देनी है, क्योंकि आपके सामने सारा सिनेरियो पहले से पता है, सब याद करके ही जाओगे, समझे। उसके बाद में आपके सामने जैसे आप ए सेक्शन में आओगे, ए सेक्शन में आप क्या निपटा दोगे? ए सेक्शन में आप यहाँ पे नोट मेकिंग निपटा दोगे, समझ आ गया, 8 नंबर। फिर अगेन आप क्या करने जाओगे? जैसे आप सी सेक्शन में जाओगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन निपटा दोगे। और मैंने ये बता दिया आपके 6 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, समझे दोस्त। तो ये इतनी सिनेरियो होने के बाद आपके सामने फिर सी में आपके सामने 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बचेंगे। तो ये बात समझ आ गया। तो चलो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ गए। अभी आगे देखो, क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ आपको, क्वेश्चंस कैसे आने हैं, कैसे करने हैं। तो दोस्तों आपको बताएं कि भैया 11th 12th के लिए रामबाण है एसएसपी। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, समझे। और लाइक नहीं किया प्लीज कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो भी क्वेरी हो करना, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा। उसके बाद पैसेज ये आपको सीरीज वाइज करना है, आंसर आपको सेपरेट करना है। जैसे आप मान लो 1 नंबर का आपने क्या करा, यहाँ पे ये आंसर नंबर 1 लिखा, मान लो यहाँ तक आया, फिर अगला आप सेपरेट कर दोगे। फिर यहाँ पे आंसर नंबर क्या आया, 2 आया, फिर आपने क्या करा, यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ये पॉइंट याद रखना है। और लिटरेचर में भी आपको इसी तरीके का फॉर्मेटिंग करना है, समझ आ गया। तो चलो अब आ जाओ फटाफट से मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ से आज क्लैरिटी करके भेजता हूँ, समझे भाई। इसके बाद आपको भाई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त ये सारी चीजें समझ आ गया। गैप फिलिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, जाके चेकआउट करो। इस पेपर का सॉल्यूशन भी है, गैप फिलिंग के नाम से वीडियो अपलोड है, वहां पे कैसे क्या करना है, टेंस क्लाउजेस रीऑर्डरिंग वाला, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये कर लोगे आपके 7 नंबर पक्के यहाँ पे। फिर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सेल एंड परचेज का आ जाएगा, वो आप चेकआउट कर लो, वो आपके डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये हो गया यहाँ से आपके 3 नंबर पूरे, क्योंकि जाते नहीं आपको याद होना चाहिए, टॉपिक मिला लिखना शुरू। फिर पोस्टर आप जाके बना देना, कोई भी लेटेस्ट पैटर्न पे आ सकता है। फिर आपके सामने स्पीच राइटिंग आपको 5-5 वर्ड के होगा। और याद रखना यहाँ पे स्पीच राइटिंग में थोड़ा ढंग से लिखना, बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसके अंदर कुछ वर्ड्स भी दिए होंगे। उसके बाद आपके सामने डिबेट आएगा। डिबेट तो एक आपके फेवर में होगा, एक आपके यहाँ पे अगेंस्ट में होगा। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, डिबेट किस में लिख रहे हो, फेवर में लिख रहे हो, अगेंस्ट में लिख रहे हो। अगेंस्ट ऑफ मोशन आएगा, फेवर ऑफ मोशन आएगा। ध्यान से सुनना इन सब वर्ड को, जो आपके पेपर में ऑलरेडी इस पेपर को डिस्कस कर चुका हूं कि आपका जो 27 तारीख को पेपर आने वाला, 25 को जो पेपर होगा, किस तरीके का पेपर होगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे दोस्त। तो ये सिनेरियो आपको समझ आ गया। जब इतनी सारी चीजें होती हैं, उसके बाद आपके सामने ये अनसीन पैसेज है, इसको बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया एक पॉइंट को करना है, क्योंकि नंबर यहाँ पे कटने नहीं देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको, पहले नंबर पे तो ये चीजें करनी है, दूसरे पे ये करनी है, तीसरे पे ये करनी है। तो याद रखना, पहले नोट मेकिंग, ये 5 नंबर का पूरी सीरीज बनाने के लिए आएगा, मैंने पूरा बता रखा, आप जाके चेकआउट करो वीडियो प्लेलिस्ट में भाई, समझे। उसके बाद में समराइजेशन, समरी भी आपको कम से कम लिमिटेड आपको 250 वर्ड में लिखना ही है। समरी भी अच्छा लिखना, अंडरलाइन करके आना, जो मेन वर्ड्स होंगे इतना सफिशिएंट होगा। इतनी बात होने के बाद सेकंड नंबर का जो आपके पास क्रिएटिव वाला, ऐसा वाला आपके सामने पैसेज आएगा, ये पैसेज आपको करना पड़ेगा। और पैसेज में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके ग्राफिकल पैसेज आ जाएगा किसी भी तरीके का, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2 पॉइंट समझ आ गया। जब इतनी सारी चीजें आ जाती है, तो ये आपका ए सेक्शन ये डन हो जाता है, ये आपके सामने बी सेक्शन डन हो जाता है। यहाँ तक आपके पूरे ए सेक्शन से ये 26 मार्क्स और ये आपके 20 मार्क्स ऑलरेडी, और 23 मार्क्स ऑलरेडी आप यहाँ पे 50 मार्क्स के करीब पहुंच चुके हो। मतलब ये सोचो आपके 50 नंबर
चुटकियों में है नंबर, समझ रहे हो। तो भाई इस वीडियो पर लाइक मांगता है अपन 500 प्लस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर दोगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ जाओ, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आपको वहाँ बता दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, 100 दुख का एक ही दवा है, कोई भी चीज़ होगा मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, समीर हैफन शाह 18 पे। अब आ जाओ टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की बात करते हैं। हॉर्नबिल में आपके सामने लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब फोटोग्राफ यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपके डिस्कवरिंग ऑफ टर्ट ए पोएट आएगा, द लेबनम टॉप, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपके हॉर्नबिल में सिर्फ ये करना है। और भाई आप समय लो, आप इतने लंबा समय वेट मत करो। सैटरडे को आप लोग की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, मंडे की भी छुट्टी है, 3 दिन का ऑफ है भाई। आप मुझे सेक्शन में आप किसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आके आप लोग कमेंट करना मंडे के इवनिंग तक कि आपने कितना कर लिया है। अगर आप सीरियस बच्चे हो ना तो भाई मंडे को कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया मैंने ये सारी चीजें कर ली, ग्रामर पोर्शन ये सब चीजें खत्म कर दिया है, समझे मेरे भाई। ये सारी चीजें हो जाएगी आपके इतना पे हॉर्नबिल का। उसके बाद आ जाओ स्नैपशॉट में आपके 3 चीजें, एक तो द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाला, एक तो ये द एड्रेस, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब मदर डे पे आपको, और एक पॉइंट याद रखना, जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले, वो क्वेश्चन के अंदर आपको आर्टिकल लिखने के बोलेगा, मतलब कि आपको चैप्टर का समराइज पता होना चाहिए। अगर आपका चैप्टर का समराइज पता है तो आप इजी तरीके से इसे किल कर दोगे और भाई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो एक बात को। बस ये सारी चीजें हो जाएगी जब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और ये व्हाइट समर वाले में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, एक 6-6 नंबर का, एक 3 नंबर का, 9 नंबर, ये आपके फिक्स है। आपको एनी हाउ इसके 20 से 25 पॉइंट करने हैं भाई। ऑफलाइन में तो सारे करवा दिए 15-15 पॉइंट, आप लेकिन 15 से 20 करके चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपका आंसर शीट तो देखा नहीं, आपको एनालाइज को किया नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और बता सकता हूँ, अगर मेरे भाई जितने भी हो, चलो मिड टर्म जैसा भी हो निकल गया कोई दिक्कत नहीं, अगर मिड टर्म के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बस आप मुझे यहाँ पे इस नंबर पे 9868646883 पे आप कांटेक्ट कर लो भाई, क्योंकि अभी 4-5 सीट खाली है, आप आके ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हो। इतनी बातें चीज़ें होगी क्लियर। अब आ जाओ मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपना एक बार कॉमेंट कर बताना, आपका इंग्लिश में, पर्टिकुलर इंग्लिश में आप एवरेज हो या बहुत मतलब मॉडरेट हो या आप हाई लेवल पे हो। तो बस आप एक बार मुझे बताओ कि आपका इंग्लिश कितने लेवल का, और अगला क्या डिमांड है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाट यू वांट, बस कमेंट कर दो मेरे भाई। आप ये देख सकते हो, ये आपके 2 पेपर आते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट आएगा। ये आपके सामने सबका पैसेज भी अलग आएगा, सब कुछ सेम सिनेरियो है जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश खत्म। अगर इसी तरीके का और भी चीजों का, और भी सब्जेक्ट का आपको एक स्ट्रैटेजी, लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं भाई, इतने दिन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे मेरे भाई ये ऐसे नहीं होता, ये एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होता है, इसे कहते हैं एक्चुअल में स्ट्रैटेजी। जो बंदे ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसको पता होती है सारी चीजें, समझ रहे हो भाई। हम अपने खुद ही इतने गवर्नमेंट जॉब दे चुके हैं तो हमें पता ही कहानी, समझ रहे हो बात को। तो स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होता, ये खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे ये सब कुछ नहीं था। जब समय मिले, मौका मिले, पढ़ने लग जाओ। और भाई ये सब तिगड़मबाजी मत करना, सितंबर में इतना चैप्टर पढ़ लो, दिसंबर में इतना चैप्टर पढ़ लो, ये सब कुछ भी नहीं होता। इस पर बिलीव रखी जाती। तो मेरे भाई ये रहा एक आपके सामने ऑथेंटिक चीजें ये है कि जो आपके सामने पर्टिकुलर तरीके से जो भी सिनेरियो बनता है, ये सिनेरियो क्या है, ये मेरे भाई ये आपके सामने जो मेन कंटेंट होता है, इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। आर यू एग्री विथ मी? अगर एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में एक फायर की इमोजी होना चाहिए। मैं देखता हूँ कितने शेयर से नहीं हमारी बातों से एग्री करते हैं, समझे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का वो होगा, सारे पेपर्स क्वेश्चंस ये होंगे। देखो क्वेश्चंस आपके सामने द लेबनम टॉप से 3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोग्राफ से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस बने। ग्रैंड मदर वाले डिसीजन से ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस बने। ये आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। मिस्टर डॉर्लिंग, ये यहाँ बने। मुराद बिरिंग, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस बने। गॉड ब्लेस हेल्प, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस पे क्या लिखना है आपको, एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल, समझे। अगर आपके 6 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आएगा उस पे मेरे भाई आपको आर्टिकल लिखने हैं। और मैं बता चुका हूँ आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, नहीं आपने सीखा, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश का, बस आप लोग कमेंट करके बताओ, आप सबके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाजिर हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे जैसे 6 नंबर में जाओगे तो यहाँ पे आपके व्हाइट ब्यूटीफुल हाउस वाले में से ये आपके यहाँ पे इस पे भी आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल, समझे। और फिर यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ पे बस आपको आर्टिकल लिख के आना है, ये समझ गए। तो इतनी सारी चीजें समझ आ गया। फिर से ये आपके सामने एड्रेस से भी क्वेश्चन आ रखा है, मतलब कि मेरे भाई जितने भी आपको मैं अभी क्या बता सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लेना और भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। कभी कभी यूट्यूब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है, नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, इस पेपर में आग लगाऊँ और भाई बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए। और जो
जो भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग से इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप या अपने दोस्त यार में एक बार जरूर शेयर करना, जिससे कि भी अपने को भी थोड़ा अच्छा लगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।